खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है और चारों तरफ खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चर्चा हो रही है। खतौली विधानसभा पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुकी है। गांव हो या शहर, चारों तरफ चुनावी प्रचार प्रसार की धुन सुनाई दे रही है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। जयंत चौधरी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और भाजपा पर जुबानी बाण चलाकर उपचुनाव से पहले ही 2024 के लोकसभा की चुनावी पिच तैयार करने में लगे हैं। एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे और क्या परिणाम है आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है कि मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित। जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर। इसके साथ ही दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेता और पार्टी के दिग्गज भी चुनावी प्रचार में सामने आ खड़े हैं। बीते दिनों प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की और अब प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी सियासी रण में आ खड़े हैं। सर, आज अलग अलग संगठन की व्यवस्था से, चुनाव की व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ बैठना हुआ है। अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर हम लोग अपने सभी अभियान, कार्यक्रम और चुनाव भी उसी से पूरा करते हैं। तो कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और चुनाव तक की हमने पूरी योजना रचना अपने करीब बना ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है 2 तारीख में, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, सक्रियता और अपनी सरकार के काम के आधार पर हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हम जनता के बीच में जाएंगे अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर और भाजपा को जनता पुनः आशीर्वाद, एक बार खतौली की, मैनपुरी की, रामपुर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी को मैदान में उतारा है, तो वहीं गठबंधन ने बाहुबली नेता मदन भैया पर सियासी दांव चला है। और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया से चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने भी बात की। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे वही पुराने हैं। किसानों के, कमेरों के, मजदूरों के, दलित वर्ग के शोषित मुक्त हो जो है, किसानों को न्याय मिले, गन्ने का मूल्य, समर्थन मूल्य मिले, समय पे मिले, उचित मिले। एक तरफ जयंत चौधरी लगातार दौरा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम खतौली में है, चुनावी मैदान में है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, जयंत जी के दौरे से उन दौरों के आपको तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए। दोनों डिप्टी सीएम तो केवल इसलिए आ रहे हैं कि जिन जिन बिरादरियों को गाली दी गई है उन बिरादरी के डिप्टी सीएमओ को बुलाया जा रहा है। वो इसलिए मतलब खाना पूर्ति करने के लिए आज के बाद ये विधायक या जो बनेगा गाली नहीं देगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव आरएलडी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी बहुत खास है। चुनाव में जहां अखिलेश और जयंत के गठबंधन की साख दांव पर लगी है, तो वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए यह इज्जत की बात है, क्योंकि भाजपा ने गठबंधन को चुनौती देने के लिए ही चुनावी रणनीति के चलते ही भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। बहरहाल देखना होगा कि खतौली उपचुनाव में कौन सियासी बाजी मारता है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से तस्लीम राना की रिपोर्ट।